कल रात को ट्रम्प भाई साहब ने लगा दिए सारी कंट्रियों पे टैरिफ, और ये रेसिप्रोकल टैरिफ थे जिनकी बात हमने पहले भी करी थी। इसका मतलब ये था कि जो कंट्री जितना टैरिफ लगा रही है उतना ही टैरिफ यूएस उन पे लगाएगा। बट यहाँ पे ट्रम्प ने एक सरप्राइज़ दिया और इसको बोला यूएस से डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। इनके हिसाब से तो इन्होंने अच्छा ही किया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो बीटीसी में उसके बाद न्यूज़ आते ही, उससे पहले बीटीसी का अप ट्रेंड में था, न्यूज़ आते ही एक फ्लैश क्रैश आया, काफ़ी हज़ारों डॉलर का यहाँ पे मूव आया, काफ़ी लोग लिक्विडेट भी हुए। हमारी कम्युनिटी यहाँ पे सेफ थी क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे लेवल्स दे रखे थे। यहाँ पे बता रखा था कि न्यूज़ कुछ भी आए आप अपने लेवल्स पे फिक्स रहो, एक लेवल के ऊपर जाके ही हमें बुलिश होना और एक लेवल के नीचे जाके ही बेरिश होना है। अब सबके माइंड में एक क्वेश्चन है, सब में आप और मैं भी आते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई वेल है, कोई वीसी है, इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स पे काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हो रखा है, राइट। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या कभी ऑल्ट्स की रिकवरी होगी, क्या ऑल्ट्स अपने दिसंबर हाई तक जाएंगे, क्या मैं अपना पैसा निकाल पाऊंगा, प्रॉफिट बना पाऊंगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सिर्फ आपके मन में नहीं, मेरे मन में भी है। इस चीज़ के बारे में आज हम सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप एंड तक देखते हो, थोड़ा सा अगर आपको रियलिटी चेक चाहिए तो ये वीडियो है। अगर आपको ड्रीम्स चाहिए कि नहीं नहीं सब अच्छा होगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो वो तो ये वीडियो है नहीं। बट यहाँ पे आपको प्योर रियलिटी मैं बता दूंगा। इसके बाद आप अपना प्लान बना सकते हो और देख सकते हो कि क्रिप्टो में आपको कैसे करना है। यहाँ पे ऑब्वियसली हम बिटकॉइन अपडेट की बात ज़रूर करेंगे क्योंकि इसके बिना ऑल्ट कॉइन्स का कुछ भी नहीं है। टाइप ऑफ ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, समझना ज़रूरी है टाइप ऑफ ऑल्ट कॉइन्स कौन से हैं, क्या है। लॉस रिकवरी प्लान की बात करेंगे कि कैसे बहुत सारा काम करना अब ज़रूरी है। देखो पहले क्या होता था, पास की क्रिप्टो मार्केट्स में ना इजी रिटर्न मिली लोगों को, है ना। और हमारी किस्मत फूट गई भाई कि हम आए और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स ने वो रैली नहीं दी अभी 10-20x की। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन 10-20-100x हुए, बट बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो नहीं परफॉर्म करे, राइट, जो काफ़ी काफ़ी डिप में भी चले गए। यहाँ पे जितनी भी मैं बात बोलूँगा आपको सब अपने पोर्टफोलियो पे बेस्ड बोलूँगा, ठीक है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। जो मैं फील कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा कि मेरा क्या प्लान होता अगर मैं आपकी जगह होता तो। अब हर किसी का पोर्टफोलियो अलग अलग लॉस में, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। लाइक कर सकते हो वीडियो को देखने के बाद, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर आपको मेरी बात समझ आती है। एंड सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और लक्ष्मण वर्स का भी लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले पोर्टफोलियो की कि कैसा प्लान आपको चाहिए, कितना आपका पोर्टफोलियो डाउन है उस हिसाब से। देखो कुछ लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो लेवल पे होगा या फिर प्लस होगा। आपको तो चिल करना है भाई, आप तो बहुत अच्छी सिचुएशन पे बैठे हो। अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ ये करना है कि अपना प्लान बनाना है रियलिस्टिक गोल्स के साथ। रियलिस्टिक गोल्स मतलब कि आप 10-20x का वेट मत करो दोस्त। जब भी आपको मौका मिले ना, प्रॉफिट बुक करके कैपिटल निकाल लो। ये बात पहली बार तो नहीं सुनी होगी अगर चैनल पर नहीं हो, बहुत पहले से हम ये बात करते आ रहे हैं। बट ठीक है, पहले की बात तो मैटर नहीं करती, अब आगे क्या करना है उस पर हम प्लान करेंगे, ठीक है। रिस्क ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको नीडेड है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अच्छा सोच के ही आते हैं मार्केट में। अच्छा सोच ये होता है कि भाई मैं पैसे बनाऊंगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा या अपने शौक पूरे कर लूँगा पैसे कमा के। बट वैसा हो नहीं पा रहा। और कई सारे लोगों ने मुझे ये भी पता है कि ऐसा पैसा लगा रखा है मार्केट में जो वो होल्ड नहीं कर सकते। जैसे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जो कि आने वाली थी 6 महीने में, आपने सोचा 6 महीने में तो बुल रन आएगा, आपने वो पैसा इन्फ्यूज़ कर दिया। ऐसा मत करो। अगर आपको नीड लग रही है तो रिस्क ऑफ भी करो, थोड़ा पैसा अपनी सेफ्टी के लिए रखा करो। ऐसा मत करो कि ऑल इन हो आप क्रिप्टो में, क्रिप्टो मार्केट ही आपकी लाइफ चला रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 20-30% डाउन हो, आपको श्योर कॉइन्स चाहिए। श्योर कॉइन्स कौन से होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, आप खुद ढूंढ पाओगे इसके बाद। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कॉइन बताऊंगा वही श्योर कॉइन होगा, आप खुद एक ये स्टडी कर पाओगे। अगर आप 50% डाउन हो दोस्त, तो आपको श्योर कॉइन्स भी चाहिए, आपको स्किल्स भी चाहिए, ठीक है, आपको स्किल्स भी चाहिए। एंड अगर आप 70% डाउन या उससे ज़्यादा डाउन हो अपने पोर्टफोलियो में, तो आई एम सॉरी टू से आपको तो प्योर स्किल्स की नीड है भाई। आपको टीए सीखना चाहिए, आपको ऑन चेन सीखना चाहिए, आपको एयर ड्रॉप्स पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 80% डाउन हो गए हो तो यानी कि आपके 100 रुपये के 20 रुपये रह गए हैं, और वो 20 रुपये 100 रुपये तब बनेंगे जब आपका टोटल पोर्टफोलियो 5x हो जाएगा। वो कब होगा 5x? जब मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पंप करेगी, तो भी आप सिर्फ और सिर्फ लेवल पे आओगे। और अगर आपको तब भी सीखा नहीं आपने टीए, रिस्क मैनेजमेंट, या फिर आपने एक प्लान नहीं बनाया, तो फिर नुकसान में आ जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं है, सीखने पे फोकस करो। अभी टाइम है, मार्केट में ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं है। ट्रेडर्स मार्केट है। ट्रेडर्स मार्केट के लिए कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग एकदम से इंटरेस्टेड हो गए फ्यूचर ट्रेडिंग में, और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही है। वो वीडियो में काम कर रहा हूँ, वीडियो ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा। बट आपको मैं बता दूँ, एक वीडियो, एक कोर्स, 1 महीना 1 साल से फ्यूचर ट्रेडर आप बनोगे नहीं, जो कि रियलिटी है। टाइम देना पड़ता है चार्ट को, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ती है, गलतियाँ करनी पड़ती है, गलतियों से सीखना पड़ता है, उसमें लगता है पैसा। तो अगर आपके माइंड में अब ये आ गया है, क्योंकि
जगह जगह आप देख रहे होगे कि इस टाइम तो यार फ्यूचर ट्रेडर कमा रहे हैं, यहाँ एयर ड्रॉप कमा रहे हैं, एयर ड्रॉप करने वाले। एयर ड्रॉप भी कोई आसान चीज़ नहीं है। मैंने आपको बोला एयर ड्रॉप करो, तो मैं आपको अपने चैनल पे पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अच्छे अच्छे एयर ड्रॉप्स की डिटेल देते हैं। मेहनत कर सकते हो, पेशेंस है तो बिल्कुल करो। पेशेंस बहुत चाहिए भाई, एयर ड्रॉप में मेहनत भी बहुत है। ऐसा ईजी नहीं है कि आपने 2 बटन दबाए और आपको पैसा मिल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट वर्थ इट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको लॉस कवर करना ही करना है दोस्त, है ना। और टीए सीख लो, ऑन चेन सीख लो। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, करो, बुरी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे लीवरेज छुओ मत, छुओ मत इज़ रॉन्ग। लीवरेज सीखो कि होती क्या है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें एक बेसिक वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही। आगे आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी और आपको टाइम लगेगा। अगर आप नहीं मान रहे हो आज ये बात, तो शायद 2 महीने बाद मानोगे, जब आपका पोर्टफोलियो ब्लो ऑफ हो जाएगा। आपका पोर्टफोलियो ब्लो ऑफ हो जाएगा, ब्लो ऑफ का मतलब खत्म हो जाएंगे पैसे, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने कोई भी गलती करी। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, कैसा भी एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, एक एक गलती को नोट डाउन करके उससे सीखना पड़ेगा, तो जाके कुछ होगा। अब बात आती है टाइप ऑफ कॉइन्स की, ठीक है। श्योर कॉइन्स कौन से होते हैं? जो रिकवर होते हैं विद BTC ऑलवेज। एग्जाम्पल सोलाना और रेंडर है, ठीक है। चेक करो चार्ट पे जाके, पिछली इसी साइकिल को चेक करना, उससे पिछली साइकिल में मत जाना। इस साइकिल के अंदर अंदर BTC कई बार गिरा है 20-30%, उसके बाद रिकवरी भी करी है। तो वो मार्क करो पॉइंट, एंट्री पॉइंट, जहाँ पे BTC दोबारा बुलिश हुआ है, ब्रेकआउट दिया है या फिर बॉटम मार्क किया है, वहाँ पे कौन से कॉइन्स ने सबसे ज़्यादा साथ दिया, ये आपको बैठ के करना पड़ेगा कि BTC के साथ कौन कौन से कॉइन्स साथ में पंप होते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स ने, कुछ ट्रेंड्स आते हैं, न्यू ट्रेंड्स दैट गिव गेंस, एक्सेप्शनल गेंस मिलते हैं और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको स्किल्स चाहिए, है ना। आपको या तो ऑन चेन डेटा चाहिए, ऑन चेन डेटा से आप पता कर सकते हो कि वेल्स का पैसा कहाँ मूव हो रहा है, मीम्स में आएगा, RWA में आएगा, गेम फाई में आएगा, या फिर अगला सेक्टर कौन सा होगा। जैसे कि पिछले इस बुल मार्केट में हमने BRC को देखा, अनएक्सपेक्टेडली पंप होते हैं, मीम्स को देखा, फिर AI एजेंट्स को देखा, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी था। तो उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, ठीक है। और कुछ हैं वेटिंग कॉइन्स, यहाँ पे जो इस पूरी बुल साइकिल में पंप नहीं हुआ, दो ऐसी कैटेगरी है, लेयर 2 और गेम फाई, ठीक है ना भाई। 100 बात की एक बात है, जो भी करेगा पहले BTC ही करेगा। BTC इज द हेज अगेंस्ट ग्रीड। ग्रीड मुझे भी है, आपको भी है, आप अकेले लालची नहीं हो, मैं भी बहुत बड़ा लालची हूँ, तभी तो ऑल्ट कॉइन्स पे पैसा लगाया मैंने। अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और को नहीं बोल रहा। अब मैंने ऑल्ट कॉइन्स पे पैसा लगाया, मेरे ऑल्ट कॉइन्स नीचे चले गए, तो मुझे अपने आप से सवाल पूछना है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे पास आंसर है इसका, क्योंकि मुझे 20-30 गुना चाहिए था। जब मुझे 100 रुपये से 4,000 रुपये बनाने हैं, तो वहाँ पे चांस था कि 100 के 20 हो गए, और कई कॉइन्स ने ऐसा कर भी दिया, लो कैप्स ने। तो आपका पोर्टफोलियो एक तो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। आप देखो कि आपके पास श्योर कॉइन्स है कि नहीं है भाई, श्योर कॉइन्स भी होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं आपको चाहिए, मैं बहुत बार बोला है, पहले भी बोला है, कि सिर्फ ये नहीं आपको चाहिए कि एक कॉइन 20x हो, आपको वो कॉइन भी चाहिए पोर्टफोलियो में जो हर बार BTC जब उठता है 50% तो उठे ही उठे। चाहे आप ईथ को बोल लो, चाहे XRP को बोल लो, जो ब्लू चिप कॉइन्स होते हैं, राइट, जिनकी मार्केट कैप ज़्यादा होती है, कि जब भी BTC रिएक्ट कर रहा है, वो कॉइन्स रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये बात अब थोड़ी लेट हो गई BTC को समझाने वाली, ऐसे बहुत टाइम पहले समझाई थी, BTC खरीदा भी था, आपको बताया था कि BTC खरीदना क्यों ज़रूरी है। अगर आपने नहीं करा है तो अभी भी आप काफ़ी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। अगर हमने पीछे गलती कर दी, आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बात आती है भाई टीए की। ये तो सब बातें हो गई, ये सब बातें आपको हवा में लग रही हैं, कर लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। और यही सच है, ये जो आपके पोर्टफोलियो का सच है ना, ये सच है भाई। अगर आप 70 से 80% डाउन हो गए हो, तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 50% डाउन हो तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपके अच्छे कॉइन भी होने चाहिए। और अगर 20-30% डाउन हो, आपको सिर्फ अच्छे कॉइन चाहिए, ठीक है। ढूंढो उन कॉइन्स को, मेक श्योर करो कि आपका पोर्टफोलियो ऐसा हो जो रिकवर जरूर हो, लेवल हो या प्लस हो। तो सिर्फ आप ये देखो कि ओवर इन्वेस्टेड तो नहीं हो क्रिप्टो में, कहीं ऐसा पैसा तो नहीं लगा हुआ जो नीड पड़ सकती है। तो ऐसा होता है कई बार, हम लाइफ में सोचते हैं कि यार मुझे लेट से बहुत सारे लोग हैं, सो फॉर एग्जांपल किसी को अपने बच्चों के कॉलेज की फ़ीस भरनी है, एडमिशन कराना है, और उनके पास वो पैसे भी हैं। उन्होंने सोचा कि क्रिप्टो में डाल दे तो हम बढ़ जाएंगे, जब तक फ़ीस का टाइम आएगा, एडमिशन का टाइम आएगा तब निकाल लूँगा। बट चीज़ें आपके प्लान से नहीं गई, तो एडमिशन तो रुकेगा नहीं, इसकी वजह से आपके ऊपर हो जाएगा डेट। और ये सारी चीज़ें मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इस मार्केट में बहुत टाइम से हूँ। जैसे आपको मन है पैसे कमाने का, अपनी लाइफ को ईजी करने का, वैसे हमारा भी, और हम भी ये गलतियाँ कर चुके हैं, तो मत करना भाई, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। अब आती है बात BTC की। क्या BTC बहुत बेरिश हो गया? अभी तो नहीं हुआ है। दो ही लेवल्स बताऊंगा, दो ही लेवल्स पे ध्यान रखना, ठीक है। पहला लेवल सपोर्ट वाला बताता हूँ, 79,207। इसके नीचे BTC डेली क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के बॉक्स में आपको नहीं बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के लेवल आपके काम नहीं आएंगे। 7:30 बजे आपको वीडियो मिलेगी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 बजे,
राइट। तो आपके लिए दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाइट जोन देखते हो, डेली EOR है, ये भी डेली EOR है, ये डेली EOR रेजिस्टेंस है, ये डेली EOR सपोर्ट है, ठीक है ना। सो इसके नीचे अगर हम चले जाते हैं 79,207 और क्लोजिंग हो जाती है, कंटिन्यूशन हो जाती है, तो वेरी वेरी लाइकली कि हम इस लो को भी तोड़ेंगे और एक नया लो बनाएंगे। जो लो यहाँ था 76,500 का, ये लेवल्स आपके चार्ट पर मार्क्ड होने चाहिए दोस्त। ये बॉक्स देख लो जो कि सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, 81,230, 279,200, ठीक है। ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है, अब मार्केट ने बीच में बहुत सारे धमाके किए, सब कुछ किया, मैंने एक ही लेवल बना के रखा हुआ 89,495, और आप बोल सकते हो 89,500, और ये लेवल, ये जो बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, आप देख सकते हो। बार बार यहाँ से रिजेक्ट होना अच्छी बात तो नहीं है, बट हमें ये देखना ही पड़ेगा, आपको यही देखना है भाई, ठीक है ना। जब तक इसके ऊपर डेली में बिटकॉइन ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नहीं करता, अभी हम एक साइडवेज रेंज के अंदर चल रहे हैं, इसको नहीं ड्रॉप करेंगे। अगर हम 79,200 को नहीं तोड़ते, मैं चार्ट को फॉलो करता हूँ, ट्रंप ने क्या बोला, टैरिफ कितने आए, वो सब बात की बात है, जो चार्ट बता रहा है उसको तो देखना पड़ेगा ना। बाकी यहाँ से जो रिजेक्शन हुई है, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है, दिस वॉज नॉट गुड। ये ब्रेकआउट हमें चाहिए ही चाहिए टू बी बुलिश। सो इस चीज़ को देखना है आपको, और ये अगर टूटता है लेवल तो बी लिटिल केयरफुल। 79,200 और 76,000 का भी एक लेवल है, बट 79,200 का लेवल जो है वो नियर बाय लेवल है। अब बात करते हैं कुछ कॉइन्स की। ये है AIXPT, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा हाइप में था, पूरा चार्ट नहीं है इसका, बट अपने ऑल टाइम हाई से 92% डाउन है, 92% डाउन। अगर किसी ने गलती से भी यहाँ खरीद लिया होगा विच इज़ ऑन 95 सेंट्स, सो उसको अब रिकवरी के लिए 11 गुना रिटर्न चाहिए। और यहाँ पे आता है रेंडर जो कि 81% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, और रिकवरी के लिए हमें 500% चाहिए। दोनों ही बहुत बड़े गेम हो गए, बहुत बड़ा नंबर हो गया। पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। BTC उठा, कॉइन्स उठे, AIXPT भी उठा, गिरा, अपना लो तोड़ चुका है, अपना लास्ट लो तोड़ चुका है, एक नया लो क्रिएट कर दिया इसने, नया लो। रेंडर की बात करें, ठीक है, रेंडर भी उठा, रेंडर भी गिरा, बट अभी तक नया लो क्रिएट नहीं किया। ऑब्वियसली कर देगा अगर BTC तोड़ेगा, तो देर आर हाई चांसेस कि ये वाला जो लो है इसको टेस्ट कर ले, इससे भी नीचे हल्का फुल्का चले जाए, दैट इज़ फाइन। बट आपको एक चीज़ दिख रही है कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कॉइन कौन सा है। सोलाना की बात करते हैं, ठीक है, जस्ट रैंडम कॉइन्स में देख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट रैंडम कॉइन्स, कोई भी रैंडम कॉइन, कि भाई सोलाना भी BTC के साथ उठा, गिरा, बट अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है दोस्त। हो सकता है हो जाए आने वाले टाइम में, ऑब्वियसली अगर BTC स्ट्रांग नहीं रहा तो सोलाना भी होल्ड नहीं कर पाएगा। बट आपको ये चीज़ देखनी है कि जब मार्केट बुलिश हो, एटलीस्ट कॉइन तो वो हो आपके पास जो हमेशा BTC के साथ परफॉर्म करता है। कहीं ऐसा ना हो आप गलत जगह पे फंसे हुए हो और फिर वो रिकवरी भी ना हो पाए, और वो 2-3 महीने की जो रैली आप एक्सपेक्ट करते हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, वो आप ही चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं ऑल्ट कॉइन्स को ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। जैसा आपका पोजीशन है मार्केट में वैसा ही मेरा है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क होगा लॉसेस में और प्रॉफिट्स में, वो टाइमिंग की भी गेम है भाई। मैं 2021-22 से बैठा हूँ, ज़्यादा लॉस लोगों को उनको हुआ है जो मार्च में एंटर किए थे, मुझे पता है ये बात। 2024 में मार्च में जो लोग एंटर हुए थे टॉप पे, टॉप पे क्यों? क्योंकि वो देख चुके थे रिजल्ट। एक बंदे को आप बोलोगे आपका फ़ायदा हो सकता है, ये काम कर लो, नहीं करेगा। एक बंदे को आप बता दोगे कि 10 लोगों का इस चीज़ से फ़ायदा हो गया, वो वहाँ घुस जाएगा, ये नहीं सोचेगा कि 10 लोगों का तो फ़ायदा हो चुका है। सिंपल सी बात, BTC के लेवल बना के रखो। आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं मार्केट को, लेवल पे अलर्ट लगा के रखो। जब वहाँ पे कोई रिएक्शन आएगा तब लेना एक्शन। ये तो भाई चौपी रेंज है, ये ट्रेडर जोन है। ट्रेडर जोन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज मुंह उठा के ट्रेडर बन जाओगे। अगर यही डिसीजन था तो 2 साल से मेहनत करनी चाहिए थी। अब 2 साल आगे मेहनत कर लोगे तो ट्रेडर भी बन जाओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी बन सकता है। बट ये मत सोच लेना कि अब फ्यूचर ट्रेडिंग करके अपने पोर्टफोलियो को कवर करूंगा विद इन 1 मंथ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लॉसेस के बारे में बात करें तो झटके में इतना लॉस हो जाता है जितना आपको स्पॉट में हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करो, सीखने में फोकस रहो। मैं भी आपको बेसिक वीडियो दे दूंगा ऑब्वियसली, बट उससे कुछ होगा नहीं खास। मेहनत आपकी, जर्नी जो है वो आपकी रहेगी। हम आपको बता देंगे कि आपकी जर्नी में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे कैलकुलेट होता है रिस्क, ऐसे कैलकुलेट होता है रिवॉर्ड, असली ट्रेडर माइंडसेट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, वो सारी चीज़ों मैं आपको एक वीडियो में समझा दूँगा, विच विल बी वेरी बेसिक। आपने वो सारी चीज़ें सुनी भी होंगी, बस आप मान नहीं रहे हो। मानते लोग गलती करके, बट आपको मैं बता रहा हूँ भाई, पोर्टफोलियो का मेन बात है, ठीक है, आपके और मेरे दोनों के, ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूँ, लेट्स से मैं सबसे ख़राब वाली कैटेगरी में हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मेरा पोर्टफोलियो 70 से 80% डाउन है ना भाई, और मुझे वो कवर करना है, तो मैं पूरा जोर लगा दूंगा सीखने पे चीज़ों को। जो मैंने गलतियाँ करी उनको नोट डाउन करूँगा, आगे नहीं करूँगा रिपीट। टीए सीख लूँगा, ऑन चेन सीख लूँगा। मेरे को ऑन चेन नहीं आता, मैं नहीं करता हूँ, टीए करता हूँ, वन ऑफ द सेम थिंग्स, ठीक है। और एयर ड्रॉप्स मैं नहीं करता हूँ, बट मैं इस कैटेगरी में हूँ भी नहीं। बट अगर होता
तो मैं पूरा जोर लगा देता इस मार्केट में, जितना कोशिश कर सकता था करता। और देखो, कोशिश करने के बाद रिजल्ट नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट आपने कोशिश ही नहीं करी तो फिर तो वो लूज़र एटीट्यूड हो गया। वो एटीट्यूड मत रखो। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, देखो ये जो बंदे हैं ना ऊपर वाले, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं बच जाएंगे। ये वाले बंदों को थोड़ा सा स्किल तो चाहिए। और आपको जो 70 से 80% डाउन है भाई, आपको बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। तो ये वीडियो तो देख लिया आपने, ठीक है। और बहुत सारे लोग आपको बुलरन बताएंगे आने वाला है, अच्छी बात है, आने वाला है। मेरा सिंपल लेवल है भाई 89,500 के ऊपर मैं बुलिश हो जाऊंगा। अभी रेंज में ना बुलिश हूँ ना बेरिश हूँ, सिंपल है। अपना हम तो लेवल देखते हैं, ठीक है। कल ट्रम्प आया, सब पंप हो रहा था यहाँ पे। जो लोग समझदार थे उनको पता था कि हम रेजिस्टेंस पे पहुँच गए हैं, ठीक है ना। 1 आवर में देखते हैं चीज़ों को। सो ट्रेड यहाँ नहीं लेना था लॉन्ग का, ट्रेड यहाँ स्टार्ट हो गया था लॉन्ग का। इन एरियाज़ में ट्रेड देखा जाता है, यहाँ तक पहुँच गया तो बुकिंग होती है, ठीक है। जितने भी स्मार्ट ट्रेडर्स थे उनको पता था कि यहाँ पे पंगा नहीं लेना है, यहाँ पे पंगा नहीं लेना है। आ रहा है ट्रम्प, ठीक है, आ रहा है ट्रम्प, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना आगे से। न्यूज़ तो चलेगी, न्यूज़ हो गया काम, ठीक है। अब बात होती है लेवल्स की। लेवल मैंने आपको 2 बताए हैं, उनको मार्क रखें और आज से ही काम चालू कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हो कि जब मार्केट उठेगी तो मेरा भी प्लस में आ जाएगा, और आपका पोर्टफोलियो 70 to 80% डाउन है खासकर, तो मार्केट उठने पे भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे कॉइन्स उठ जाएं। तो मैक्सिमम कॉइन्स वो होने चाहिए जो पक्का उठेंगे, भले ही वो 10-20x ना हो, बट एटलीस्ट 2x, 50%, 80% पम्प रखने होने का तो दम रखते हो। और साथ ही साथ आपको स्किल्स की ज़रूरत है। आपको किसी से पूछना नहीं है कि क्या होगा बीटीसी का, आपको आना चाहिए क्या होगा बीटीसी का। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली। स्टार्ट करो बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस से, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत होगी, जहाँ सपोर्ट बनाओगे वहीं तोड़ देगा सपोर्ट। आप सोचोगे शॉर्ट है, शॉर्ट होने के बाद वो उठ जाएगा, फिर आप बोलोगे तो फेक है, चलती नहीं है। ऐसा नहीं होता, चलती है, आपको नहीं चलानी आती। सब चीज़ें चलती है इस मार्केट में, काम करना आना चाहिए, वो काम सीखो। ब्लाइंड कॉल्स लेना चाहते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो भी करो, इट्स योर चॉइस। बट सीख के चीज़ें करोगे तो ज़्यादा अच्छा करोगे। मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं भाई अभी तो फ़िलहाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन के लेवल्स ही आपको दे सकता हूँ दोस्त। दिस इज़ वॉट आई कैन डू फॉर यू, ठीक है, सिंपल। और वही मैटर करते हैं। मैं आज की डेट में मैं 12-12 घंटे काम करता हूँ जब मार्केट फास्ट चल रही होती है। आज की डेट में ना 3 घंटे काम कर रहा हूँ और सिर्फ बीटीसी को देख रहा हूँ। क्या करें, ज़बरदस्ती थोड़ी मार लेंगे अपना सर। कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, नई चीज़ें आपको बताऊँगा। आप वो सीखने जाओगे कोई फ़ायदा नहीं। आप बेसिक से स्टार्ट करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, अगर ये सब चीज़ें नहीं आती, अगर ट्रेडिंग भी नहीं है फ़ोन में, तो भाई बस भगवान से दुआ करो कि आप सही रहो, आपके साथ सब अच्छा हो। मैं तो चाहूँगा ही आपके और मेरे दोनों के लिए फ़ायदा। बट इस बार ना फ़ायदा भाई किस्मत नहीं देगी, मेहनत देगी, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मैंने बता दिया है। फ्यूचर ट्रेडिंग की वीडियो का सबको वेट आई नो आ जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।